दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। नवरात्र देवियों के 9 नाम, देवियों के 9 रूप, और हर रूप को एक शक्ति मान के इन 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना की जाती है। ये लोग अपने अपने जो भी जिनका ट्रेडिशन है, जो भी जिनकी परंपरा है, जो भी जैसे जिसकी श्रद्धा है, आस्था है, उसके अनुरूप ये पूजा करते हैं लोग बाग। और फिर नवमी को 8 या 9 वर्ष की जो कन्याएं हैं छोटी वय की, उनको प्रसन्न करके उनको भोग प्रसाद, उनको अलंकरण से, उनको जिस तरीके से भी प्रयास किया जाता है कि उनको प्रसन्न किया जाए। मैं जो ट्रेडिशनल तरीके हैं कन्याओं को प्रसन्न करने के, उसका मैंने एक अलग से ऑडियो दिया है। देखिए, हमें छोटी कन्याओं की प्रसन्नता बटोरनी है, वो प्रफुल्लित हों। मैं नहीं समझता कि हलवे से या पूरी से या छोले से वो या चने से खुश होंगी, जितना कि वो खुश होंगी एक टॉफ़ी से, एक चॉकलेट से, एक हेयरिंग से, एक माला से, एक और कोई उनको ऐसा पसंद की चीज़ जो गुड़िया दे दी, ये बैलून दे दिया, ये बॉल दे दी, उससे ज़्यादा उनको प्रसन्नता मिलेगी। और वो प्रसन्नता हमें बटोरनी है। तो नवमी को ये किया जाता है, और फिर 10वीं को हवन सामग्री से हवन किया जाता है, होम किया जाता है माँ के नाम से, देवियों के नाम से। ये सामान्यतः परंपरा और प्रतिपदा से लेके जो देवियों के जो रूप हैं, जिन नामों से देवियों की पूजा करी जाती है, जैसे शैलपुत्री है पहले, फिर ब्रह्मचारिणी है, फिर चंद्रघंटा है, फिर कूष्मांडा है, फिर स्कंद माता है, फिर कात्यायनी है, फिर कालरात्रि है, और फिर महागौरी है, और अंत में है सिद्धदात्री। तो इन देवियों के रूपों की पूजा की जाती है। ये तो एक सामान्य सा तरीका हमने देखा। एस्ट्रोलॉजिकल अगर इसको वर्ड से जोड़ा जाए तो देवियों के इन 9 दिनों में अगर नवग्रहों की पूजा की जाए, नवग्रहों की साधनाएं की जाएं, नवग्रहों को शांत करने के क्रम उपक्रम किए जाएं, तो बहुत लाभ मिलता है। कारण क्या है कि देखिए, हर देवी किसी न किसी ग्रह को इंगित करती है, किसी न किसी ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। तो आप ये शायद लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हमने तो क्या है कि बस अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया और 9 दिनों में अपने देवियों की पूजा कर ली, जो भी जिसकी तरीका है, बस इसके बाद में नहीं जाना चाहते। देखिए, मैंने बहुत प्रयास करके निकाली चीज़ें ये कि इन 9 दिनों में अगर देखिए, ये तो मानते होंगे, अगर एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में आप जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं कि जो कष्ट हैं आदमी हम भोग रहे हैं, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, ग्रहों के जो हमारे गोचरवश जो हमारे भचक्र में गोचर ट्रांजिट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव ज़रूर है उनका मानव जीवन पे ही नहीं, हमारे समाज पे, हमारे घर पे, हमारे वनस्पति पे, हमारे जीव जंतुओं पे कण कण में प्रभाव है नवग्रहों का। तो इस बात से तो कोई नहीं डिनाई करेगा ना। तो फिर वो उस रूप में जो इनके जो देवियों का जो इनका ग्रहों का जो तरीका है, तो हमने निकाला कि जो कोई भी ग्रह पीड़ा कारक हो, अगर एस्ट्रोलॉजिकली आपने उसका एनालाइज कर लिया कि इस पर्टिकुलर ग्रह के कारण पीड़ा हो रही है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं है तो 9 दिनों में इस प्रकार से आप पूजा कर लीजिए। और ये जो है, ये ग्रहों की पूजा किस कारण से कर रहे हैं, अगर उस पर लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आप कर रहे हैं, तो फिर उसके मैं वो तरीके बता देता हूँ। और हर देवी का हर दिन का एक तरीका है कि किस दिन उसको क्या भोग अर्पित करें, किस दिन उसको किस प्रकार के वस्त्र अर्पित करें, तो ये इसका पूरा विधान दिया हुआ है। फिर हर दिन का हवन किस प्रकार करें, हवन सामग्री में सामग्रियाँ क्या लें, समधियाँ क्या लें, ये भी पूरा एक इसका पूरा विधान है। मगर हम उसमें नहीं जाते, हम तो सामान्यतः जो सामग्री मिलती है, हवन सामग्री ली, और हमने आम की लकड़ी ली, या हमने पलाश की लकड़ी ली, या हमने और जो लकड़ी उपलब्ध हुई सूखी ली, और हमने उसको प्रज्वलित किया और हवन कर दिया। तो फिर वो पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता उससे। पूरा प्रभाव लेने के लिए फिर अगर आपको करना है, देखिए, अगर आप रोग के लिए कर रहे हैं, आप शोक के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका इससे सूर्य ग्रह प्रबल होगा। आप केवल घी अर्पित करें माँ को प्रसाद स्वरूप, जैसे और चीज़ें अर्पित करते हैं, तो मात्र घी और पीले वस्त्र अर्पित करें।
और सूर्य से संबंधित जो भी सामग्री है, जैसे सूर्य से सामग्री है, गेहूँ है, गुड़ है, इसमें आपका कोई भी लाल मिठाई है, तांबा है, लाल वस्त्र है, ये वस्त्र आप देवी माँ को अर्पित करें। मुख्यतः अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, दीर्घायुष्य के लिए कर रहे हैं, तो ये राहु का कारक है द्वितीया। और जो द्वितीया की जो देवी हैं सिद्धदात्री हैं, तो ये राहु के प्रताप को शांत करने के लिए आप माँ को चीनी अर्पित करें, चीनी का भोग लगाएं। और जो इसमें आपका जो सामग्री है वो हरे रंग की आप वस्त्र, हरे रंग की चीज़ें आप माँ को भेंट करें। और इनके अगर आप दान स्वरूप कोई चीज़ें निकालना चाहते हैं तो द्वितीया के दिन तिल का दान, लोहे का दान, नीला कोई पदार्थ, नीली चीज़ें, उड़द का दाल, तेल का दान, कंबल का दान, जौ का दान, ये द्वितीया के दिन बहुत शुभ होंगे आपको। तो ये सामग्री आप दान में दे सकते हैं। फिर तृतीया आती है, तृतीया केतु कारक है इसका। केतु के दिन माँ को दूध अर्पित करें, ये आपके सर्व सुख शांति के लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा। और फिर तृतीया की जो देवी हैं चंद्रघंटा है देवी हैं। चंद्रघंटा में जो इनका जो केतु के लिए, फिर केतु से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो राहु से रिलेटेड हैं। तिल है, लोहा है, नीला पदार्थ है, उड़द है, जौ है, तेल है, कंबल है, ये आप केतु के निमित्त दान कर सकते हैं। फिर चतुर्थी आती है। चतुर्थी को फिर आप देवी को मालपुए का भोग लगाएं। और मालपुए का भोग लगाएंगे आप तो ये जितने भी विघ्न हैं आपके, सब विघ्नों की शांति के लिए चतुर्थी के दिन कुष्मांडा माँ की पूजा बहुत शुभ सिद्ध होगी आपको। और फिर कुष्मांडा के लिए चतुर्थी को चंद्रमा क्योंकि कारक है इसका, तो चंद्रमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चावल है, कपूर है, सफ़ेद वस्त्र है, इसमें श्वेत चंदन है, इसमें सफ़ेद फूल है, मोती है, चांदी है, और बहुत सारी चीज़ें, ये तो सब मिल जाएगा आपको। ये रख लें और इसका आप दान करें चतुर्थी के दिन। फिर पंचमी आएगी। पंचमी का जो कारक ग्रह है, पंचमी की जो देवी हैं स्कंद माता हैं। स्कंद माता के लिए मंगल इसका ग्रह है। केले का आप माँ को भोग लगाएं। ये बच्चों की बुद्धि के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, और विशेष रूप से उनके लिए जो पढ़ाई में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप से स्टडी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत शुभ सिद्ध होगा। मंगल के जो फिर दान की वस्तु हैं, जैसे लाल पुष्प हैं, लाल इसमें पदार्थ कोई भी चीज़ है, इसमें मक्का है, इसमें शक्कर है, मूंग है, लाल वस्त्र हैं, इनका दान आप करेंगे तो बहुत शुभ सिद्ध होगा। ये आपका उपक्रम जो भी आप कर रहे हैं। फिर आपकी षष्ठी आएगी। षष्ठी में आपकी कात्यायनी माँ का दान। इसका जो कात्यायनी देवी का जो इनका ग्रह है वो बुध है। बुध का हरा रंग है, हरा रंग माँ को अर्पित करें। और कात्यायनी के दिन जो कात्यायनी माँ के लिए मधु का भोग लगाएं, आप शहद का भोग लगाएं पंचमी के दिन। और जो इससे संबंधित दान की वस्तुएं हैं, फिर वो हरा वस्त्र है, पन्ना है, सब्जी है, हरी सब्जी कोई भी, मूंग की दाल है, कपूर है, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आप दान स्वरूप दें। फिर सप्तमी आएगी। सप्तमी का जो कारक ग्रह है वो है शनि। और इस दिन की जो अधिष्ठात्री हमारी देवी हैं सप्तमी की, वो हैं कालरात्रि। नीला रंग अर्पित करें इस दिन माँ को और गुड़ का भोग लगाएं माँ को, तो माँ इससे प्रसन्न होंगी। और फिर शनि के दान स्वरूप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तेल है, काला कंबल है, लोहा है, कीले हैं, जूते हैं पुराने, ये दान स्वरूप निकालें, ये बहुत शुभ होगा आपके लिए। सप्तमी के बाद फिर अष्टमी आएगी। अष्टमी को नारियल का भोग लगाते हैं। और जो इसकी देवी, जो इसका जो ग्रह है, कारक ग्रह है, वो गुरु है। गुरु के लिए माँ को, जो नवमी की जो हमारी सिद्धदात्री, हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, इनको नारियल का भोग लगाएं। नारियल का भोग से माँ प्रसन्न होंगी। और जो गुरु जनित जो भी दोष पैदा हो रहे हैं, कोई भी संताप है, कोई भी शोक है, कोई भी आपकी एम्बिशन है जो पूरी नहीं हो रही, तो माँ की कृपा से वो ज़रूर पूरी होगी। और जो गुरु का जो दान स्वरूप चीज़ें हैं, इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं, पीले पुष्प लिए जाते हैं, इसमें पीले रंग के कोई भी रत्न दान कर सकते हैं, पुस्तकें दान कर सकते हैं गरीब बच्चों को, घी दान कर सकते हैं, नमक दान कर सकते हैं, शक्कर दान कर सकते हैं, छत्र चढ़ाया जाता है माँ को इस दिन, हल्दी का दान किया जाता है। तो ये इससे आपकी नवमी का जो आपका पूजन है बहुत शुभ सिद्ध होगा। फिर नवमी आएगी।
नवमी को शुक्र का दिन है, ये शुक्र इसका कारक ग्रह है। शुक्र के लिए नवमी की जो अधिष्ठात्री देवी है आपकी जो सिद्धदात्री, तो सिद्धदात्री के लिए आप जो पर्पल कलर, इनको बहुत धान का भोग लगाया जाता है नवमी के दिन। और शुक्र से संबंधित जैसे गाय है, इसका दान, चीनी का दान, हीरे का दान, जिरकट का दान, सफ़ेद पुष्प हैं, चावल है, श्वेत चंदन है, गंध द्रव्य हैं, इनका दान बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप, और फिर उनका हर दिन का विधान, मगर देखिए हर दिन के विधान में बड़े खटराग हैं, वो संभव नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है जो नवग्रहों की समधियाँ हैं। ये नवग्रहों की जो समधियाँ हैं, इनमें आँख है, इसमें पलास है, इसमें खादिर है, इसमें अपामार्क है, इसमें पीपल है, इसमें गूलर है, इसमें शमी है, इसमें दूब है, इसमें कुश है। ये नवग्रह की समधियाँ हैं। ये इन समधियों को आप जमा कर लें, इनको कूट के, पीस के, इनको जो भी तरीका है, जैसे भी चाहें आप, जिस भी रूप में, और इनको प्रज्वलित करें। और जो इनमें हवन सामग्री है 9 के 9 दिन, इसमें कमल गट्टे हैं, इसमें मिश्री है, इसमें मधु है, इसमें पंचमेवा है, इसमें लौंग है, इसमें गोघृत है, इसमें गोले का बुरादा है, इसमें दही है इसमें। ये सामग्री आप बना के रख लें या नित्य लेके, इनसे आप हवन किया करें। और हवन में 24 आहुतियाँ आप दें। 108 देते हैं तो बहुत अच्छा है। और फिर अगर और भी शुभ करना है इसको, तो प्रत्येक दिन जो नवग्रह शांति का जो मंत्र है उसका आप जाप करें। और अगर आप समर्थवान हैं तो जैसे अपने आप घट स्थापना करते हैं, आप माँ का स्वरूप कोई चित्र रखते हैं, कोई मूर्ति रखते हैं, तो नवग्रह यंत्र आते हैं बाजार में बने हुए, वो आप ले लीजिए। उनको जब आप घट स्थापित करते हैं तो नवग्रह यंत्र आप स्थापित कर लीजिए। और 9 दिनों जैसे आप पूजा कर रहे हैं, तो उसकी जो भी तरीका है आपका, धूप से, दीप से, आरती से, जो भी तरीके आपके, वो करें। और मंत्र का जाप कर लिया करें। ये मंत्र बड़ा कॉमन सा मंत्र है नवग्रह शांति के लिए। और फिर प्रत्येक दिन अगर आप 24 आहुतियाँ देते हैं तो बहुत अच्छा। और फिर अगर नहीं देते हैं तो नवमी को देवी का पूजन करके 10वीं के दिन हवन करें प्रॉपर्ली, 11 माला मंत्र की जाप करें। और अंतिम 108 माला जो मंत्र जाप करें आप, अंतिम माला में प्रत्येक मंत्र के साथ हवन सामग्री जो बनाई है और जो समधियाँ ली हैं, इनको प्रज्वलित करके अग्नि में होम करें आप। और नहीं तो नित्य कर सकते हैं तो 24 आप मंत्र जाप करें, 24 आप अग्नि में होम कर दें। ये मंत्र मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि सुविधा रहे। मंत्र बोल भी देता हूँ धीरे धीरे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये नवग्रह शांति का मंत्र, इसका आप जाप करें। आप देखें दोस्तों कि ये एक जो उपक्रम सुनने में ज़रूर कठिन लग रहा है, मगर करेंगे, अपनाएंगे, फिर जो आपके नवरात्रि, चारों नवरात्रों में आपको 2 जो गुप्त नवरात्रे हैं उनमें भी वर्ष में 4 नवरात्रे, और नहीं तो 2 में करें, 1 में करें। हो सकता है कि सुविधा नहीं होती, लोगों को व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, तो जितना संभव है, मगर जो करें मन से करें, आस्था से करें। ये दोस्तों छोटा सा प्रयोग, छोटा सा उपाय नवग्रह शांति के लिए इन 9 दिनों में आप करें। बाकी जो कर रहे हैं सब अपने में अच्छा कर लें, किसी को कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी। और दोस्तों गोपालाजी के क्लिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब में गोपालाजी को सब्सक्राइब करें, वायरल करें, फॉरवर्ड करें दोस्तों।